दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने देखिए चारों तरफ मिसाइल दाग रहा है। ट्रंप अभी रुके हैं, लेकिन ईरान ने मिसाइल दागी है कुवैत में, बहरीन पर, इजराइल पर और जॉर्डन पर। तो ये मुस्लिम देश भी परेशान है। ये देख रहे हैं ईरान रुकने की स्थिति में नहीं है, और ईरान की मिसाइलें देखिए जब जा रही हैं और पहुंच रही हैं, उसके बाद उसका मलबा देखिए। ये ईरानी मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका मलबा है और जाकर सीधे जमीन में गड़ा है। जो मिसाइल लोगों के घरों पर, रिहायशी इलाकों में ईरान की गिर रही है, उसके बाद देखिए जरा इस इजराइल के घर पर आकर मिसाइल गिरी और फिर नीचे भारी भीड़ लोगों की। अब न सिर्फ इजराइल, ईरान के निशाने पर देखिए कुवैत भी है। कुवैत के एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। अब देश कोई भी हो, ईरान की मिसाइल वहां तक पहुंच रही है। इजराइल में देखिए अब तक के सबसे बड़े मिसाइल हमले का दावा है। हर घंटे औसतन 10 मिसाइल हमले किए गए हैं। 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और 24 मार्च की रात 200 मिसाइलें एक साथ दाग दी गई। ईरानी मिसाइलों ने 100 किलो विस्फोटक वाली मिसाइल भी शामिल है। इजराइल का दावा है ज्यादातर मिसाइलें रोकी गई हैं। तेल अवीव के करीबी इलाकों में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। हदेरा पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। तेल अवीव के आसमान में कौओं के मंडराने का एक वीडियो वायरल है। इजराइल के लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं। कुवैत देखिए, कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ और फ्यूल टैंक में आग लग गई। तारों पर मिसाइलों के मलबे गिरे हैं, घंटों बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बहरीन में देखिए डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया और इसके चलते वेब सर्विस ठप हो गई। एक मोरक्को नागरिक की भी मौत की खबर है। बहरीन में कई हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सऊदी अरब सरकार ने पूर्वी प्रांत पर कई हमलों की सूचना दी है। इस इलाके में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तेल सुविधाएं स्थित हैं। पूर्वी क्षेत्र में सऊदी बलों ने 32 ड्रोन मार गिराए हैं, साथ ही एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराया है। मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा है और घरों को नुकसान पहुंचा है। ये इन मुस्लिम देशों का हाल है। सुनिए जरा ईरानी सेना के कमांडर क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो ईरान की सेना संयुक्त अरब। जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं? वो प्रिटेंड कर रहा है कि साहब वो ईरान के साथ है, वो पीस टॉक कराना चाहता है, लेकिन उसका सऊदी अरेबिया के साथ एक डील है कि आप सऊदी अरेबिया पे कोई हमला, पाकिस्तान पे हमला, मैं अपनी फौजें लेके मैदान जंग में कूद जाऊंगा। अभी तक तो हमको कूदते दिखे नहीं, लेकिन हाँ वो जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं मध्यस्थता कि हम अपनी टेरिटरी देंगे, यहाँ पे पीस टॉक्स हो। यहाँ पे पाकिस्तान डिसेप्शन प्लान में हेल्प कर रहा है कि वो अपना गार्ड डाउन करें और अमेरिका उन पे चोट पहुंचाए। क्या ये रोल है पाकिस्तान का? ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है ना साहब। ये तो धोखाधड़ी में हेल्प करने की बात है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति की वार्ता करते हैं, वो हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। अब इस बीच बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंग को पीएम मोदी रुकवाएंगे। ईरान खुद ये दरख्वास्त कर रहा है और ये चाहता है कि पीएम मोदी दखल दें और जंग रुकवाएं। क्या ये मुमकिन है? और ये कौन कह रहा है कि पीएम मोदी को जंग रुकवानी चाहिए? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सभी देशों को भारत से उम्मीद है। अब ईरान ने कहा है कि वॉर में भारत विशेष भूमिका निभा सकता है। भारत में ईरान के राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद फताली। उन्होंने ये बात कही है, तनाव कम करने में भारत एक सकारात्मक रोल निभा सकता है। भारत एक खास देश है जो अपनी संतुलित विदेश नीति के चलते गलतफहमियां दूर करने में विशेष
मदद कर सकता है। भारत सभी पक्षों के साथ ऐतिहासिक संबंध बनाए रखता है, इसलिए कूटनीतिक रास्तों को मजबूत करने में भरोसेमंद साथी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पति गया काम पर और भाभी का दिल आ गया देवर पर। वाह भाभी, कहती हैं पति तो बाहर रहते हैं तो सारा वक्त देवर के साथ ही गुजरता है। अब फीलिंग्स तो जागेंगी ही ना। गजब का कॉन्फिडेंस है भाई। मतलब घर की जरूरतें घर में ही पूरी हो जाएं तो बाहर क्यों जाना, है ना। इस मसालेदार सवाल को सुनकर हिल गए तो जवाब सुनकर तो दिमाग फट जाएगा। इंडियाज गॉट टैलेंट के इस स्टार ने ऐसा सैवेज जवाब दिया कि सुनने वालों के तोते उड़ गए। अरे पूरी दुनिया हंस हंस कर लोटपोट हो रही है, आप किसका वेट कर रहे हो। अभी के अभी गुरु ऐप डाउनलोड करो और दिल का टेलीफोन शो देखो। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, जाओ और मजे लूट लो। Received a telephone call from the President of the United States, His Excellency Donald J. Trump. The two leaders had useful exchange of views on the ongoing evolving situation in West Asia. Prime Minister reiterated and put forth India's point of view, calling for de-escalation and restoration of peace at the earliest. He also underlined the importance of ensuring that the Strait of Hormuz remain open, secure and accessible. कल शाम माननीय विदेश मंत्री की जो ईरान के यहाँ उनके राजदूत है उनसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात हुई। अब क्या वाकई जंग रुकेगी, क्योंकि हमले नहीं रुक रहे हैं। ट्रंप ने शर्त रखी, शर्तों का प्रस्ताव ईरान भेजा और वो प्रस्ताव ईरान पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद चाहते हैं जंग रुकवाना, क्योंकि बहुत से लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, बहुत से देश मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने अगर शर्तें रखी हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कई शर्तें रख दी हैं। ट्रंप की नई शर्तें क्या हैं, वो शर्तें मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, ट्रंप की 15 शर्तें हैं। पहली शर्त, ईरान को अपनी परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म करना होगा। दूसरी शर्त, भविष्य में कभी परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देनी होगी। तीसरी शर्त, क्षेत्र में यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह बंद करना होगा, यानी यूरेनियम का जो शुद्धिकरण कर रहा है उसे बंद करे। चौथी शर्त, यूरेनियम के भंडार को परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को सौंपना होगा। पांचवी शर्त, नतांज, इस्फहान, फोर्डो जैसे परमाणु केंद्रों को निष्क्रिय करना होगा। छठी शर्त, IAEA को ईरान के भीतर पूर्ण पहुंच और निरीक्षण का अधिकार देना होगा। सातवीं, हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूहों का साथ छोड़ना होगा। आठवीं शर्त है, हॉर्मूज को एक मुक्त समुद्री गलियारे के रूप में खुला रखना होगा। नवीं शर्त अमेरिका की है, ईरान मिसाइल कार्यक्रम की रेंज और संख्या को सीमित करे। 10वीं शर्त, मिसाइलों का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए ही करेगा। 11वीं शर्त है, ईरान को सभी वैश्विक कानूनों और मानकों का पालन करना होगा। 12वीं शर्त है, लंबी दूरी की मिसाइलों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करनी होगी। और 13वीं शर्त है, अपनी हर सैन्य गतिविधि पर इंटरनेशनल नजर रखने की अनुमति देनी होगी। 14वीं शर्त अमेरिका की है, शर्तों को मानने पर 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव है। 15वीं और आखिरी शर्त है ट्रंप की, ईरान शर्तें मानता है तो उस पर से अंतर्राष्ट्रीय बैन हटा लिए जाएंगे। ईरान ने शर्तों के जवाब में शर्त रखी है, डिमांड रखी है। पहली, जंग में हुए नुकसान के लिए हमें पूरा मुआवजा दीजिए। दूसरी, खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने एयरबेस सैन्य अड्डे हैं वो हटा दीजिए। तीसरी शर्त है, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले बंद हो। चौथी शर्त है, ऐसा प्लान बने कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों का टैक्स ईरान को मिले। 7वीं मांग है, समुद्री मार्ग का नियंत्रण प्रभावी रूप से उसके पास रहे। और छठी, भविष्य में अमेरिका कभी दोबारा हमले नहीं करेगा। 7वीं और आखिरी, समझौते के लिए हम पर लगे सभी बैन हटाए जाएं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और क्या कह रही ईरानी सेना। ईरान में हमें जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। उनके पास न नौसेना बची है, न वायुसेना, न विमान रोधी उपकरण। उनके रडार और सारे बड़े लीडर हमने खत्म कर दिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो समझौता करने के लिए कितने बेताब हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। अमेरिका इस हालत में पहुंच गया है कि जहां वो आपस में ही बातचीत कर रहा है। ट्रंप, आप अपनी हार को समझौता मत कहिए। इस क्षेत्र में आपके निवेशकों की कोई खबर नहीं मिलेगी और आपको ऊर्जा और तेल की पुरानी कीमतें देखने को नहीं मिलेंगी। आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में, वहां हाल क्या है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान ने 80वीं खेप मिसाइलों की दाग दी है।
और देखिए मिसाइल गिरी कहां जाकर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, विक्टोरिया बेस है अमेरिका का, मिसाइल यहां आकर गिरी। और इतना ही नहीं, मिसाइल अब्राहम लिंकन अमेरिका के युद्धपोत पर भी दागी गई, जो समंदर में मौजूद है अमेरिकी युद्धपोत। ये जो मिसाइलों की बारिश की गई है, ये ट्रंप के वॉरशिप पर दागी गई है मिसाइलें, और ईरान की तरफ से दागी है, खुद ट्रंप ने कबूला है और माना है। अब आपको मैं दिखाता हूं एआई वीडियो के जरिए, ये है ट्रंप का युद्धपोत अब्राहम लिंकन, इस पर मिसाइल से हमला हुआ है आसमान में। तो ट्रंप के शांति प्लान के बीच ईरान ने उसके युद्धपोत पर हमला कर दिया। कुछ इस तरह से युद्धपोत पर अटैक हुआ, ऊपर मिसाइल देख रहे हो, मिसाइल आ रही थी, लेकिन दूसरी मिसाइल ने डिफेंस सिस्टम जो मौजूद था उसने आसमान में ही मार गिराई। अमेरिका के वॉरशिप पर अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से अटैक हुआ। ईरान ने दावा किया है कि उसने कादिर क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी और अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कादिर ईरान की बेहद खतरनाक और अचूक मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल समुद्र की लहरों के बहुत करीब से उड़कर रडार को चकमा देती है, करीब 300 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है और चलते वॉरशिप पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल से ईरान ने अमेरिका और ट्रंप की ताकत को चुनौती दी है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत है। परमाणु ताकत से लैस यह जहाज बिना ईंधन के 20 साल तक चल सकता है। समंदर में सैन्य किले जैसे इस युद्धपोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का काफिला होता है, जो दुश्मन के खिलाफ हर ऑपरेशन के लिए तुरंत तैयार होते हैं। यूएसएस लिंकन में F-35, F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट तैनात होते हैं और ये परमाणु पनडुब्बी और टोमाहॉक जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस है। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं और इसे अमेरिका का सबसे घातक और क्रूर युद्धपोत कहते हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, हमने ईरानी मिसाइलों को समंदर में ही मार गिराया है। हमले अगर नाकाम भी रहे तो लिंकन वॉरशिप को टारगेट करना बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका का यह दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका की ताकत है और यह अकेले नहीं चलता, समंदर में इसके साथ कई और युद्धपोत चलते हैं और हमला नहीं होने देते। ऐसे में ईरान का लिंकन पर सीधा हमला ट्रंप को सीधा चैलेंज है। और अकेले अब्राहम लिंकन पर अटैक नहीं, पिछले दिनों इसके अलावा यूएसएस गिराल्ड पर अटैक हुआ था, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और गिराल्ड को फौरन वहां से हटाया गया जहां उसकी तैनाती की गई थी। ईरान ने हमारे विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर 1-2 नहीं 100 मिसाइलें दागी और वो सभी समुद्र में गिर गईं, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत है कि हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम जहां चाहें वहां कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात ईरान हमारे दुश्मनों को अब आपके फोन पर बहुत ज्यादा कचरा है क्योंकि आपने यह सुविधा चालू नहीं की है। स्वतः सफाई सक्षम करने के लिए अभी स्विच पर टैप करें। आपका फोन हर घंटे साफ किया जाएगा और गीगाबाइट स्टोरेज खाली हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे चालू किया जाए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो बस इसे आजमाएं। आपका फोन धीमा होता रहेगा अगर आप इसे आज से साफ करना शुरू नहीं करते हैं। अभी आजमाएं, बिल्कुल मुफ्त। बड़ा होटल है जिसकी ऊपर की इमारत पर देखिए हमला हुआ, बताया गया यही अमेरिका के कर्मचारी रुके हुए।
एक और तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, बताया गया कि यहां अमेरिकी जवान मौजूद थे, वहां अटैक हुआ। अब खबर यह है कि ईरान अगर हमले नहीं रोकता है तो ट्रंप अपनी सेना भी भेज सकते हैं, अपनी वो सेना जो सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक मानी जाती है, उसी सेना के साथ ट्रंप इस वक्त मौजूद है। 82वीं डिवीजन है ये अमेरिका की, जो बड़ी जंग के लिए और बड़े मिशन और ऑपरेशंस के लिए लगाई जाती है। उन्हीं के साथ ये ट्रंप की तस्वीर है। तो क्या वाकई ट्रंप सेना भेजने वाले हैं? और जिस टीम को और ट्रूपर्स को भेजने वाले हैं, जरा देखिए, वो ये है वो कमांडोज। अमेरिका ने जंग में 3000 और सैनिक भेजने का आदेश दिया है। मिडिल ईस्ट में भेजे जाने वाले ये सैनिक बेहद खास पैराट्रूपर्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी सैनिक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं, जो तेजी से किसी भी जगह पर कार्रवाई करने के लिए मशहूर है। ये सैनिक अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग के में है और आदेश मिलने के बाद 18 घंटे में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। पैराशूट के जरिए दुश्मन के पीछे या अग्रिम मोर्चे पर हमले में माहिर होते हैं। ये सैनिक तुरंत प्रतिक्रिया और विशेष लड़ाकू क्षमता का भी प्रतीक है। इसे अमेरिका की सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फोर्स माना जाता है। इस डिवीजन ने अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोतों में हिस्सा लिया हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरिया में इनकी तैनाती सबसे अहम रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका के करीब 5000 मरीन कमांडो पहले से तैनात हैं। एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती के बाद अमेरिका की ताकत बढ़ेगी। इन सैनिकों को भेजने का मकसद है ज्यादा सैन्य विकल्प रखना, यानी अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी हमला भी यह सेना कर सकती है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ट्रंप का एक कैसा फैसला होगा अगर वो सेना उतारते हैं। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 5 दिन तक वो ईरान के ऊपर कोई भयंकर हमला नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ इंटेलिजेंस सूत्र ये बता रहे हैं कि दो एम्फीबियस शिप्स में 2500 यानी करीबन 5000 अमेरिकन मरीन कमांडोज बहुत जल्दी ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में पहुंचने वाले हैं, डिप्लॉय हो जाएंगे। इसी तरह से कल खबर आई है कि अमेरिका से 2000 पैरा कमांडोज को, जो कि 82nd यानी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा है, उनको C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरकुलिस विमान में लोड करके पश्चिम एशिया में पोजीशन कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं? हो सकता है कि वह इन 5000 मेरीन कमांडो के साथ एम्फीबियस यानी समुद्री रास्ते से खड़ग आइलैंड पर हमला कर दें, और हो सकता है उसी वक्त 2000 पैरा कमांडोज को आसमान से खड़ग आइलैंड पर लैंड करा दें। ऐसा अगले 4-5 दिन के अंदर हो सकता है। इसीलिए हो सकता है शायद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं, चकित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन इजराइल पर अटैक अकेले ईरान नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया इराक की रेजिस्टेंस फोर्स कर रही है, हिजबुल्लाह दूसरी तरफ कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह हमला है, और उस हमले के बाद देखिए जरा धमाके। और उसके बाद इजराइल के वेयरहाउस की तस्वीर देखिए, जहां आग लग गई मिसाइल गिरने के बाद। दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने देखिए चारों तरफ मिसाइल दाग रहा है। ट्रंप अभी रुके हैं, लेकिन ईरान ने मिसाइल दागी है कुवैत में, बहरीन पर, इजराइल पर और जॉर्डन पर। तो
तो ये मुस्लिम देश भी परेशान है। ये देख रहे हैं ईरान रुकने की स्थिति में नहीं है और ईरान की मिसाइलें देखिए जब जा रही हैं और पहुंच रही हैं उसके बाद उसका मलबा देखिए। ये ईरानी मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका मलबा है और जाकर सीधे जमीन में गड़ा है। जो मिसाइल लोगों के घरों पर, रिहायशी इलाकों में ईरान की गिर रही है, उसके बाद देखिए जरा इस इजराइल के घर पर आकर मिसाइल गिरी और फिर नीचे भारी भीड़ लोगों की। अब न सिर्फ इजराइल, ईरान के निशाने पर देखिए कुवैत भी है। कुवैत के एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। अब देश कोई भी हो, ईरान की मिसाइल वहां तक पहुंच रही है। इजराइल में देखिए अब तक के सबसे बड़े मिसाइल हमले का दावा है। हर घंटे औसतन 10 मिसाइल हमले किए गए हैं। 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और 24 मार्च की रात 200 मिसाइलें एक साथ दाग दी गई। ईरानी मिसाइलों ने 100 किलो विस्फोटक वाली मिसाइल भी शामिल है। इजराइल का दावा है ज्यादातर मिसाइलें रोकी गई हैं। तेल अवीव के करीबी इलाकों में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। हदेरा पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। तेल अवीव के आसमान में कौओं के मंडराने का एक वीडियो वायरल है। इजराइल के लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं। कुवैत देखिए, कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ और फ्यूल टैंक में आग लग गई। तारों पर मिसाइलों के मलबे गिरे हैं। घंटों बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बहरीन में देखिए डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया और इसके चलते वेब सर्विस ठप हो गई। एक मोरक्को नागरिक की भी मौत की खबर है। बहरीन में कई हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सऊदी अरब सरकार ने पूर्वी प्रांत पर कई हमलों की सूचना दी है। इस इलाके में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तेल सुविधाएं स्थित हैं। पूर्वी क्षेत्र में सऊदी बलों ने 32 ड्रोन मार गिराए हैं। साथ ही एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराया है। मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा है और घरों को नुकसान पहुंचा है। ये इन मुस्लिम देशों का हाल है। सुनिए जरा ईरानी सेना के कमांडर क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो ईरान की सेना संयुक्त अरब। जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। 8 महीने बेड रेस्ट पर थी, जॉब गई, सेविंग्स खत्म, फिर भी मैंने अपनी डिलीवरी का पूरा खर्चा खुद उठाया। मेरा नाम नेहा शर्मा है। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर 4th मंथ में डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब छोड़ दी। पति की सैलरी सिर्फ 18,000 थी। घर का रेंट खर्चा अलग और डिलीवरी के लिए 50 से 60 हजार बचा रही थी। सब सोचने लगे अब क्या मुकाबला।